ग्राउंड पर उतरी ममता बनर्जी, फील्ड पर लोगों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। क्या विपक्षी गठबंधन के लोगों को समझ में आ गया है कि लोगों के बीच जाने के अलावा अब देश की राजनीति में टिके रहने के लिए उनके पास कोई विकल्प और बचा नहीं है। दोस्तों, आज का दिन वाकई बड़ा याद रखे जाने वाला दिन है। पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट आज भी, विपक्ष की कौन सी पार्टी में सेंधमारी होगी, कौन सी पार्टी का सांसद टूट के एनडीए में अपना विलय कर देगा, इसको लेकर हर दिन नई चर्चा है। कभी टीएमसी, कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी। लेकिन इन चर्चाओं के बीच दो ऐसी तस्वीरें भी हैं जिस पर बात करनी जरूरी है। वो ममता बनर्जी जो न केवल चुनाव हार गई बल्कि अपनी सीट भी हार गई। वो ममता बनर्जी जिनके भतीजे पर किस तरह से हमले किए गए। वो ममता बनर्जी जो इस वक्त बुरी तरह से टूटी हुई हैं क्योंकि उनकी खुद की बनाई हुई पार्टी नहीं टिक पाई। उनके 20 सांसद टूट चुके हैं, उनके 60 के आसपास सांसद अपना अलग एलओपी चुन चुके हैं। वो ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरी है, ठीक उसी अंदाज में जब ममता बनर्जी हमेशा उतरती हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए बोला जाता है शी इज अ स्ट्रीट फाइटर। दोस्तों, स्ट्रीट फाइटर की अपनी इस भूमिका में ममता बनर्जी तब भी थी जब वो सरकार में थी। अब तो खैर वो विपक्ष में है, लेकिन ऐसा दौर जब उनके विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं, उनके सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं, ममता बनर्जी ने ग्राउंड पर उतरकर पब्लिक का साथ नहीं छोड़ने का बीड़ा उठाया है। दोस्तों, ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी हैं, उनके पार्टी के लीडर सड़क पर उतरे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मार्च है। हाथ पकड़कर ममता बनर्जी अपनी पार्टी के बचे कुचे नेताओं के साथ मार्च निकाल रही हैं। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त बंगाल में जो लोग रेहड़ी पटरी में अपना गुजर बसर करते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट है। सबको ये डर है कि उनके भी कामकाज में, उनके ठेलों पर बुलडोजर चल सकता है। उन्हें बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी कुछ इस तरह से सड़कों पर उतरी हुई हैं। चेहरा देखिए दोस्तों ममता बनर्जी का। चेहरे में बिल्कुल आप कह सकते हैं एक मायूसी है। साफ पता चल रहा है कि ममता बनर्जी कितनी टूटी हुई है। उनके चेहरे में वो जो एक तेज था, वो जो नूर था, वो गायब है। तो सत्ता से ही वो नूर मिलता है, ताकत होती है ना सत्ता में। लेकिन उनके पैर नहीं थके हैं, वो लगातार चल रही हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी कोर्ट कचहरी के चक्कर अभी अलग लगा रही है, वो अलग चीज़ है। उसके बावजूद भी, इन हालातों में भी ममता बनर्जी ने फील्ड पर उतरकर जनता के बीच जाना मुनासिब समझा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, अभी कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट है, बहुत मशहूर कॉलेज स्ट्रीट है। वहाँ पर किताबें स्टूडेंट्स की, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स वहाँ बहुत बड़े लेवल पर आते हैं। बहुत पुरानी कॉलेज स्ट्रीट है, वहाँ कॉफ़ी हाउस भी है। कभी आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। जब मैं बंगाल चुनाव कवर करने गई थी तो वहाँ कॉलेज स्ट्रीट पे मैंने लोगों से बात भी की थी। दरअसल उस कॉलेज स्ट्रीट में 1 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, क्योंकि वहाँ जो हॉकर्स हैं, है क्या, सड़क है चौड़ी सी, लेकिन वहाँ जो रेहड़ी पटरी में किताबें लोग लगाते हैं ना, वो उसकी वजह से रोड घिर जाती है। तो अब उनको ये डर है कि कहीं उनके जो रेहड़ी पटरी में जो लोग दुकानें लगा रहे हैं 20-20 साल से, 25-25 साल से, कहीं उन पे बुलडोजर ना चल जाए, कहीं उनका सफाया ना हो जाए। इसी के लिए 1 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था उसको लेकर। और उसी के संदर्भ में एक बार फिर से कोलकाता की सड़कों को हिट किया है ममता बनर्जी ने। अब इस पे ममता बनर्जी का लोग मजाक उड़ा सकते हैं कि देखिए और कोई विकल्प ही नहीं बचा सड़क पर उतरने का। लेकिन एक नेता दोस्तों, खास तौर पर जब विपक्ष में है, अगर वो सड़क पर नहीं उतर रहा है तो वो अपने कैडर को और अपनी जनता को निराश कर रहा है। भले ही ममता बनर्जी के पास आज सांसद ना बचे हो, भले ही उनके विधायक उन्हें छोड़कर चले गए हो, लेकिन ये सच है कि ममता बनर्जी को 80 विधायक मिले। ये सच है कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन इन तमाम गतिरोधों के बावजूद भी ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरना मुनासिब समझा। ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में विपक्ष के नेताओं को कम से कम अभी बात समझ में आ गई कि सड़क पर उतरने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि आज ही का दिन लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी भी फील्ड पर उतर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी कोटा से अपने उस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिसको लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई पिछले कई दिनों से सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, और वो है छात्रों के बीच पहुंचना। नीट पेपर लीक हो या फिर सीबीएसई का ओएसएम वाला पूरा कंट्रोवर्सी हो, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती रही, सरकार को जवाबदेह करती रही। लेकिन अब राहुल गांधी ने कोटा से अपने इस अभियान की शुरुआत कर दी है और इसमें वो छात्रों के बीच जाएंगे। आज कोटा में वो मिलने वाले हैं और उनसे मिलने से पहले
छात्रों के बीच में एक इंथुजियाज्म भी था, बल्कि कुछ वीडियोस कांग्रेस पार्टी ने शेयर की थी जिसमें जो नीट के लिए तैयारी करने वाले छात्र हैं, टीनेजर्स, वो राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे। वरना कोई नहीं है जो जेएनजी के बारे में सोच सके। वहां तक आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और तो और कुछ और वीडियोस भी हैं जिसमें राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो युवा हैं उनके बीच काफ़ी कौतूहल देखने को मिल रहा है, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वो कितने आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एलओपी सड़क पर उतर रहे हैं, एटलीस्ट छात्रों के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। जब आपके पास सरकार ना हो और विपक्ष में बैठने के बाद आपको ये भी ना पता हो कि आपके सांसद आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपके विधायक आपके पास टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, आपके पास सड़क पर उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी देश की जनता होशियार तो है ही, साथ में मुझे ये लगता है कि हमारा जो देश है वो बाय डिफॉल्ट बहुत सौम्य है। हमारे देश के लोग ना बेसिकली सीधे लोग हैं और वो कभी भी नहीं, वो किसी एक पार्टी को पसंद कर सकते हैं, उसकी आइडियोलॉजी पसंद कर सकते हैं, किसी एक पार्टी को नापसंद कर सकते हैं, बट ये जो खुलेआम खेल चल रहा है ना कि आप अगर हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तब तो डेफिनेटली आप हमारे साथ बैठेंगे, अगर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो आपकी पार्टी हम तोड़ देंगे। खुलेआम चल रहा है खेल, इसको जनता पसंद नहीं करती। अरे इसको बीजेपी सपोर्टर भी पसंद नहीं करेगा, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? एक टाइम पे आप कहते हैं आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक टाइम पे आप कहते हैं आपके पास विश्वगुरु लेवल के नेता हैं, तो विश्वगुरु लेवल के नेता को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ऐसी क्या आफत आ गई कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी उनको विपक्षी पार्टियां तोड़नी पड़ रही हैं? इसके 7 सांसद मिल जाएं, उसके 20 सांसद मिल जाएं। ये जो अर्ज है ना कि कैसे भी करके हम 2/3 बहुमत हासिल कर लें ताकि हम कोई बिल पास कर लें और उस बिल को पास करके हम हमेशा के लिए सत्ता में अपने बने रहने की पूरा जो एक जोड़ तोड़ है पूरी कर लें, ये जो भूख है ना, ये जनता को अच्छी नहीं लगती है। जनता को अपना लीडर लड़ता हुआ अच्छा लगता है, चाहे वो सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे। जब वो देखती है जनता कि उनका लीडर तो छल करता है, उनकी वो पार्टी जिस पर वो वैचारिक तौर पर जुड़े हुए हैं वो तो उनके वोट का मजाक उड़ा रही है, कोई भी इसको पसंद नहीं करता। लॉन्ग टर्म किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म नुकसान कांग्रेस ने झेला है सत्ता में बने रहकर, जो खेल वो करती थी, और अब लॉन्ग टर्म नुकसान बीजेपी को होगा। अब दोस्तों कब होगा क्या होगा वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? हमारी पार्टी तोड़ ली, हम कर ही क्या सकते हैं? चुनाव आयोग हमारी नहीं सुनता, हम कर ही क्या सकते हैं? मीडिया हमारी नहीं सुनता, ये काम नहीं चलेगा। आप कम से कम ये तो करिए कि आप सड़क पर उतरिए, आप कम से कम ये तो कीजिए कि अपने वोटर तक जाइए। ममता बनर्जी चुनाव इतनी बुरी तरह से हारने के बाद, इतनी बुरी तरह से अपने सांसद और विधायक खोने के बाद फील्ड पर उतर सकती हैं। राहुल गांधी हर महीने 2 महीने में इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं जो जनता के बीच होते हैं, पब्लिक के बीच होते हैं। आपने कितने विपक्ष के नेताओं को ऐसे फाइट करते हुए देखा है? आपने अखिलेश यादव को या फिर तेजस्वी यादव को चुनाव के अतिरिक्त कब फील्ड पर देखा है? कब आपने देखा है कि उनके कार्यकर्ता लाठी डंडे खा रहे हैं? आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? एक ही दिन जब राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों अपने अपने मोर्चे, अलग अलग मोर्चा बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको क्या लगता है इस वक्त जो भारत में परिदृश्य बना हुआ है, इसमें विपक्षी नेताओं के पास इसके अलावा क्या विकल्प है, क्या हो सकता है? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।